मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करना चाहूँगा अपने झारखंड प्रदेश की सुंदरता, विविधता, सौंदर्य को लेकर, और इस हेतु मैं आपको लिए चलता हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी, भाषा मंजरी, पाठ झारखंड सुषमा। इस कविता के कवि हैं सत्यदेव शांति प्रिय, और इस कविता के माध्यम से झारखंड राज्य की विशेषताओं का वर्णन आपको प्राप्त होगा। यहाँ के महापुरुष, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, वैभव, वाणिज्य इत्यादि का उल्लेख करती यह कविता हमारी आंखों के सामने झारखंड का एक मनोरम शब्द चित्र खींच देती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप और मैं मिलकर इस कविता का पारायण करेंगे और इस कविता में कवि के द्वारा जो भाव दिए गए हैं उन भावों को समझने की कोशिश करेंगे। आप बहुत आनंद उठा पाएंगे। कविता का पारायण करते हैं। झारखंड सुषमा। धवल चांदनी में गिरबन को झूम झूम गाते देखा है। नील गगन की शोख चांदनी यूं सालों पर थिरक रही है। जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। कवि कहते हैं धवल चांदनी में गिरिबन को, सफेद चांदनी में गिरिबन को, पर्वत और जंगल को झूम झूम कर गाते देखा है। हमारा झारखंड का सबसे सुंदर चित्र, हमारा झारखंड पेड़ों से, वनों से, पहाड़ों से आच्छादित है, और ऐसा महसूस होता है कि सफ़ेद चांदनी में हमारा यह झारखंड जो वन है, पर्वत हैं, वह झूम झूम कर गा रहे हैं। ऐसा कवि के मन में भाव आते हैं। नील गगन की शोख चांदनी, नीला आकाश और चंचल चांदनी, शोख चांदनी, चंचल चांदनी यूँ सालों पर थिरक रही है। हमारे झारखंड में साल वृक्ष बहुतायत हैं, और सालों से हमारा झारखंड साल वृक्ष से पटा हुआ है। और ऐसा महसूस होता है, कवि कहते हैं ऐसा महसूस होता है कि जो ये चंचल चांदनी है, जो नीले आकाश से पड़ रही है नीचे, और वह साल के वृक्ष पर वह थिरक रही है, नृत्य कर रही है। कैसे? जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। और ऐसा महसूस होता है कि सरगम जो वाद्य है उसको लेकर, और सोम सिंहासन, ऊपर जो चंद्र का जो सिंहासन है वहां से उतरकर, और हमारे इस झारखंड के धरा पर नीले आकाश में शोख चांदनी, चंचल चांदनी के रूप में और साल के वृक्ष के ऊपर थिरक रही है। ऐसा मनोरम दृश्य है। आगे क्या कवि कहते हैं? भू पर छन आते प्रकाश में गरल सुधा मिलते देखा है। पुण्योदय बिरसा कान्हू का झारखंड अवतार। नागपुरी कुरमाली खड़िया मुंडारी परिवार। और झारखंड की क्या सौंदर्य है? भू पर मतलब इस धरा पर जो प्रकाश छनके जो आते हैं, और उसमें ऐसा महसूस होता है गरल सुधा, अमृत और विष आपस में मिल रहे हों। और पुण्योदय बिरसा कान्हू, यह झारखंड कैसा झारखंड है? यहाँ पर ऐसी आत्मा, ऐसी पुण्य हृदय वाला महापुरुष हैं जो बिरसा और कान्हू, जिन्होंने हमारे झारखंड की संस्कृति को एक गति प्रदान किया, झारखंड की संस्कृति को मजबूती प्रदान किया। ऐसे बिरसा भगवान और कान्हू जैसे महापुरुष हमारी धारा पर अवतरित हुए हैं। और नागपुरी, कुरमाली, खड़िया, मुंडारी परिवार, ये हमारी झारखंड की विविधता है, और इसी विविधता में हमारे झारखंड की सौंदर्य बढ़ जाता है। आगे देखेंगे। हुंड्रो जोन्हा के जलप्रपात का कल निनाद होते देखा है। सरहुल कर्मा टूसू के दिन घर मंदिर बन जाते हैं। मानो सुरगण धरती पर या स्नेह सुधा बरसाते हैं। और झारखंड की क्या खूबी है कि यहाँ पर हुंड्रू और जोन्हा के जो जलप्रपात है, वहाँ से जो जल ऊपर से जब नीचे गिरता है तो उसका कल निनाद, जो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होता है, वह बहुत ही मनोरम, हृदय को बहुत संतुष्टि प्रदान करता है, हृदय को सुख, मन को सुकून देता है। ऐसा हमारा झारखंड प्रदेश है।
और यहाँ पर सरहुल, कर्मा, टूसू के दिन जो हमारे बहुत ही पवित्र पर्व हैं और हमारे यहाँ के निवासियों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से सामाजिक रूप से हम सब मनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी का घर मंदिर बन जाता है और ऐसा महसूस होता है मानो सुरगण धरती पर यह सने सुधा बरसाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जो देवतागण हैं स्वर्ग से यहाँ धरती पर आकर और स्नेह और सुधा मतलब प्यार स्नेह का जो अमृत रूप में बरसा रहे होते हैं। ऐसा हमारा झारखंड प्रदेश और झारखंड के लोग हैं। आगे देखिए, बंसी मांदर के मादक धुन पर कटिबद्ध नर्तन करते देखा है। और यहाँ हमारा झारखंड का क्या परिवेश है कि बंसी और मांदर के मादक धुन पर मन को मोहने वाला बहुत मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है जब आपस में नृत्य करते हुए लोग इस पर्व के अवसर पर सरहुल है, कर्मा है, टूसू है, और जब लोग आपस में बंसी और मांदर के धुन पर जब नाचते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य और मन को मोहने वाला स्थिति उत्पन्न होता है जो हमारा झारखंड को बहुत प्रिय और सौंदर्यपूर्ण बनाता है। आगे देखिएगा, स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियों का संयोग, जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अद्भुत उपभोग। हमारे झारखंड में स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियों के माध्यम से जो जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है वह हमारे प्रदेश में हम सभी उसका तो उपभोग करते ही हैं। हमारे देश के अन्य राज्यों में भी इस विद्युत का उपयोग किया जाता है जो हमारे मानव जीवन को बहुत सुखमय और समृद्ध बना दिया है। यह हमारा झारखंड प्रदेश की खूबसूरती है। आगे देखिए, नाना खनिज संपदा में नित श्याम मणि मिलते देखा है। नाना खनिज संपदा, यहाँ पे हमारा जो झारखंड है यह खनिज संपदा से परिपूर्ण है। नाना प्रकार की खनिज संपदा है और उसमें जब श्याम मणि की बात करते हैं तो कभी कहते हैं श्याम मणि कोयले को कहते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड प्रदेश में जो कोयला उच्च कोटि का मिलता है, देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर के उच्च कोटि के कोयला हमारे झारखंड प्रदेश में मिलता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि हमारा झारखंड कैसा है, नाना खनिज संपदा में नित श्याम मणि मिलते देखा है। हमारा झारखंड ऐसा है कि नाना प्रकार का खनिज संपदा है और श्याम मणि भी यहाँ मिलते हुए हमने देखा है। आगे वे बोलते हैं, सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह सिद्ध पीठ साधक का अद्भुत चमत्कार है देखा बैद्यनाथ बाबा का। सर्वधर्म, यहाँ पर हमारे झारखंड प्रदेश में सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और सबका अपना अपना सिद्ध पीठ है और ऐसे ऐसे भी यहाँ साधक हैं। और बाबा बैद्यनाथ की जब बात की जाए तो हमारे राज्य के ही में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के जो अलग अलग धर्मानुरागी हैं, जो बाबा बैद्यनाथ के प्रति जिनको आस्था है, दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यह अद्भुत चमत्कार बाबा बैद्यनाथ का हमारे झारखंड प्रदेश पर प्राप्त है। तो कवि का कहना कि सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह, सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह सिद्ध पीठ साधक का अद्भुत चमत्कार है देखा बैद्यनाथ बाबा का। ये हमारा झारखंड प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है। और आगे देखिए, काव्य सृजन और लोक कला में लोक धर्म फलते देखा है। और यहाँ काव्य सृजन होता है लोक कला में और लोक धर्म जो हमारा सामाजिक जो परिवेश है, हम सब आपस में मिलकर भाईचारे के रूप में, बंधुत्व के रूप में रहते हैं और इस तरह का काव्य सृजन और लोक कला भी यहाँ पर फल फूल रहा है, विकसित हो रहा है। और फिर से आगे देख, ज्योतिर्गमय धे साथ ले पीठ ज्ञान के चलते हैं, विज्ञान कृषि वाणिज्य कला के पुष्प नित नौ खिलते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो ध्येय है, यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ के जो लोग हैं, वह विज्ञान कृषि वाणिज्य और कला के में अपना अपना नित्य नया अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि विज्ञान कृषि वाणिज्य कला के पुष्प नित नौ खिलते हैं। यह हमारा झारखंड प्रदेश की उपजाऊ जमीन, उपजाऊ धरती की खूबी है कि यहाँ पर खेती कृषि वाणिज्य तो है ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नया नया नई नई खोज, नई चीज़ों का निर्माण हमेशा किया जा रहा है और इसलिए हमारा झारखंड प्रदेश अद्भुत है। और आगे, विविध अद्यतन विषय विभूषित गुरुकुल को चलते देखा है। विविध अद्यतन विषय विभूषित गुरुकुल को चलते देखा है। कवि का कहना है कि यहाँ पर अलग अलग विषयों के विद्वान, अलग अलग
विविध प्रकार के जो नए नए अद्यतन नूतन चीज़ है, ऐसा भी गुरुकुल को यहाँ पर झारखंड में चलते देखा है। और इस तरह से झारखंड की महिमा को व्यक्त करते हैं। और सच में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको जब कभी मौका मिले अपने झारखंड प्रदेश का जब आप भ्रमण करेंगे तो प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर सौंदर्य और इतना मनोरम दृश्य और इतने विविधता के साथ यहाँ के लोग कि आपस में आपको एक छोटा भारत का दर्शन होगा। कारण हम सब गौरवान्वित हैं, झारखंड प्रदेश के वासी होने का गर्व हमें प्राप्त है। इतना सुंदर गौरव प्राप्त है, इतना सुंदर मनोरम दृश्य झारखंड का। मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रायन आप पुनः करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। लय के साथ आप गाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे और इसके भाव स्वमेव आप समझने की स्थिति में होंगे। आप अपने नोटबुक में इस कविता को लिखेंगे और इसके भावों को भी दर्ज करेंगे। मैं पुनः मिलूँगा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे।